यार क्रेडिट कार्ड्स ना बहुत बुरे होते हैं भाई। क्रेडिट कार्ड बहुत सी होता है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दीज टू एक्सट्रीम्स इन पर्सनल फाइनेंस। क्रेडिट कार्ड्स को लेके यूजुअली दोनों एक्सट्रीम्स की बहुत ज़्यादा बात होती है। नाउ व्हाई इज़ द केस? द प्रॉब्लम विद क्रेडिट कार्ड इज़ ये बहुत ज़्यादा मार्केटेड प्रोडक्ट है। इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होती है और साथ ही साथ जब इसकी मार्केटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी सेल की जाती है। एंड द अदर थिंग इज़ हमको ये नहीं बताया जाता है कि हाउ आर बिहेवियर्स एंड हैबिट प्लेज अ वाइटल रोल जब हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। हमको हमेशा एक ड्रीम वेकेशन या एक ड्रीम डेस्टिनेशन या ऑसम रिवॉर्ड्स के बारे में ही बताया जाता है। नाउ लेट मी गिव यू सम स्टैट्स कि क्रेडिट कार्ड की इतनी ज़्यादा मार्केटिंग क्यों होती है। आरबीआई के लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक एवरेज यूज़र क्रेडिट कार्ड से 15,000 रुपये तक स्पेंड करता है एक महीने में, जबकि वो डेबिट कार्ड से सिर्फ 700 या 800 रुपये स्पेंड करता है एक महीने में। यानी कि हम क्रेडिट कार्ड से 21 टाइम्स ज़्यादा स्पेंड करते हैं डेबिट कार्ड की कंपैरिजन में। सो क्या क्रेडिट कार्ड्स अच्छे हैं या बुरे हैं? विल टॉक अबाउट दैट इन टुडेज एपिसोड। Hey, this is Amish. Welcome to Get Rich Slow, a podcast where we learn about different aspects of personal finance and ways to improve our financial life. द क्वेश्चन इज़ क्या क्रेडिट कार्ड्स अच्छे हैं या बुरे हैं? सो द आंसर इज़ दोनों, या फिर दोनों भी नहीं। सो लेट मी मेक इट क्लियर। सो क्रेडिट कार्ड्स आर लाइक अ नाइफ, एक चाकू की तरह है कि अगर वो एक डॉक्टर के हाथ में है तो वो किसी की जान बचा सकता है, लेकिन अगर एक बुरे एलिमेंट के हाथ में है तो वो किसी की जान ले भी सकता है। द सेम वे अगर आप क्रेडिट कार्ड्स को वाइजली यूज़ करेंगे, अच्छे से ट्रैक करके यूज़ करेंगे, तो वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसके यूजेज पे ध्यान नहीं दिया तो वो आपको एक ऐसे डेट के दलदल में खींचेगा कि यू विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट विथ ऑल योर एफर्ट्स। या फिर अगर आप बाहर आ भी गए तो आप बहुत सारा नुकसान करवा के इस चीज़ से बाहर आ पाओगे। सो लेट मी टेल यू हाउ टू एग्जैक्टली यूज़ देम। मैं भी इस मेथड को यूज़ करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एज ए डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप महीने का जितना खर्चा करना चाहते हैं अपने बजट में से, यानी कि मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपका ग्रोसरी और बाकी सब शॉपिंग का खर्चा 50,000 है और बाकी 50,000 को आप रेंट, ईएमआई या इन्वेस्टमेंट में यूज़ करने वाले हैं, तो आइडियली आप क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च करेंगे? सिर्फ 50,000, राइट? यानी कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट अपने मंथली बजट एक्सक्लूडिंग योर ईएमआई जो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं और रेंट या फिर जो फिक्स्ड एक्सपेंस जो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं, इसके अलावा जितना मंथली आपका बजट है उतना ही आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद जब आप क्रेडिट कार्ड से जैसे ही स्पेंड करते हैं तो आपने जितना स्पेंड किया उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट आपको एक सेपरेट अकाउंट में डालना है। इसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो आजकल बहुत ईजी हो गया है क्रिएट करना ऑनलाइन। तो आपने क्रेडिट कार्ड से जितना खर्चा किया, आपको सेम अमाउंट को सेम डे या फिर सेम वीक के अंदर आपने जितना भी खर्चा किया है उसको सेपरेट अकाउंट में डाल देना है। आप उसको क्रेडिट कार्ड बिल नाम भी दे सकते हैं, यानी कि वो आपका क्रेडिट कार्ड बिल अकाउंट हो गया। एंड नेक्स्ट, जैसे ही आपका बिल जनरेट होता है आपको इमीडिएटली या कुछ वीक के अंदर ही उस अकाउंट में से पैसे निकाल के क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल फुल पे करें। डोंट गो इनटू द ट्रैप ऑफ पेइंग मिनिमम ड्यू, क्योंकि जब आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट पे अकॉर्डिंग टू योर क्रेडिट स्कोर 24 to 48% तक का इंटरेस्ट लगता है, जो बहुत ज़्यादा है अगर आप एनुअलाइज टर्म्स में देखेंगे तो। और इसके साथ साथ अगर आप सेम चीज़ रिपीट करेंगे नेक्स्ट मंथ तो वो इन अ वे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता जाएगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट और ओवरऑल बिल जो है वो बड़ा होता जाएगा। सो डोंट गो इनटू द ट्रैप ऑफ पेइंग मिनिमम ड्यू। आपका जितना बिल आया टोटल अमाउंट ड्यू वो पूरा पे कर दीजिए जो आपने अकाउंट सेटअप किया है वहाँ से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया था। तो अगर 15,000 आपका बिल बन रहा है महीने का और उस पर अगर आप मिनिमम अमाउंट ही स्पेंड कर रहे हैं, यानी मिनिमम अमाउंट ही पे कर रहे हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 5% होता है, तो आप 750 रुपये ही बिल पे करेंगे इंस्टेड ऑफ पेइंग फुल 15,000। एंड इफ़ यू डू दिस, यानी कि अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ही पे करते जाएंगे तो उस 15,000 को पे करने के लिए आपको कम से कम 30 मंथ्स यानी कि 2 साल के ऊपर का टाइम लगेगा बिल को पूरा पे करने के लिए, प्रोवाइडेड आप उस पर एडिशनल स्पेंड नहीं कर रहे हैं। इस मेथड से क्रेडिट कार्ड से खर्च करने से जो फ़ायदे मिलते हैं वो आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर फालतू खर्चा भी नहीं करेंगे और उसके डेट ट्रैप में फंसेंगे भी नहीं। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर विद एवरीवन, ताकि हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर पाए हु आर रिस्पॉन्सिबल यूजर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स।